कक्षा 11 की प्रश्नावली 10 चल रही है अपने सरल रेखा। इससे पिछली वाली क्लास में अपन 10.3 के एग्जाम्पल कर चुके हैं और आज भी 10.3 के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके एग्जाम्पल के बाद अपन 10.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए पहले 10.3 का फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है। बिंदु दिया हुआ 3,-5 की रेखा से दूरी ज्ञात करो। एक बिंदु की एक रेखा से जो दूरी होती है वो उसकी न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है। जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है P और ये अगर रेखा है तो P बिंदु से किसी रेखा की ये दूरी जो होगी वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो दूरी होती है वही लंबवत दूरी होती है। उसका सूत्र होता है ax1 + by1 + c/√a² + b²। जहाँ x1 y1 तो है बिंदु, ये मापांक का चिन्ह इसलिए लगाया कि अगर दूरी नेगेटिव जो आ जाती है तब भी अपन को उसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब इस बिंदु की इसमें दूरी, तो जहां x और y आ रहा है वहां ये बिंदु रखा। x1 है ना, x की जगह x1 किया था तो x और y की जगह रखा ये 3 × 3 -4 × -5 -26 अपॉन √a² + b² का मतलब a है इनका गुणांक 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर। इसको सोल्व किया तो आया है ये 3/5 इकाई, क्योंकि इकाई सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दी हुई है तो अपन इसको इकाई ही कहेंगे। ऐसे ही यदि दो समांतर, वो दूरी जो थी एक बिंदु की एक रेखा से दूरी थी, अब रेखाएं दो रेखाएं हैं और अगर समांतर दी हुई है तो उनके बीच की दूरी क्या, ये जैसे दो रेखाएं हैं समांतर है, इनके बीच की दूरी सभी जगह पर समान होती है चाहे कहीं से भी लो। तो बीच की दूरी जो होती है वो क्योंकि रेखाएं समांतर तो इनके ये गुणांक तो बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 होता है। देखो ये दो रेखाएं समांतर है तो इसका a गुणांक भी बराबर है और b गुणांक भी बराबर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी c1 - c2 अपॉन √a² + b²। c1 कितना है 7 और c2 कितना है 5, 7 - 5 अपॉन a² + b² दोनों में ही समान है तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर 2/5 इकाई। रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी है ऐसी तो उनके बीच की दूरी क्या होती है 0, क्योंकि वो एक बिंदु पर काट रही है तो बीच की दूरी 0 होती है। अब एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक अपन पहले कर चुके हैं, रेखा को विभिन्न रूपों में बदलना। जब एग्जाम्पल किए थे, इससे पिछली वाली क्लास में अपन एग्जाम्पल किए थे तो एग्जाम्पल के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 से 3 को सोल्व भी कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। बिंदु दिया हुआ कि इस रेखा से दूरी ज्ञात करो। पहले रेखा को अपने मानक रूप में बदलेंगे ax + by + c = 0 में। रेखा का मानक रूप 12x + 12×5 72 बराबर इस 5 से इसको गुणा कर दिया, फिर 12x - 5y + 82 = 0, ये मानक रूप हो गया। अब इस बिंदु से दूरी निकालनी, तो जहां x y आ रहा है वहां तो उस बिंदु की वैल्यूज रखेंगे अपन। फॉर्मूला होता है ना x1 y1 से दूरी का, ये फॉर्मूला होता है। तो 12 × -1 -5 × 1 प्लस 82/a²। a कितना है इसमें 12 और b कितना है -5, तो 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 144 + 25 169, जिसका वर्गमूल हो गया 13 और इसकी वैल्यू है 65 यानी कि 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक्स एक्स पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी इस रेखा से दूरी दी हुई है 4। अभी पिछले क्वेश्चन में तो अपन ने क्या दिया था, बिंदु दिया हुआ था और अपन को दूरी निकालनी थी। यहाँ पर दूरी तो दी हुई है और अपन को वो बिंदु निकालना है जिसकी दूरी 4 इकाई हो। बिंदु कहाँ पर स्थित है एक्स एक्स पर, तो एक्स एक्स पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं x, 0। अब इस बिंदु की इस रेखा से जो दूरी है वो 4 है। अब पहले रेखा में ये पार्ट आ रहा है 1/3 और 1/4, तो पहले इसको मानक रूप में बदलने के लिए 3 और 4 का लघुत्तम ले लिया अपन ने। 3 और 4 का लघुत्तम लिया तो ये हुआ 4x + 3y = 12, ये मानक रूप में हो गए। 4x + 3y - 12 = 0, ax + by - c = 0। इस रेखा की जो दूरी है x, 0 से, x की जगह तो अपन ने x ही लिखा और y की जगह क्या लिखा 0, तो 4 × x + 3 × 0 - 12 अपॉन a² + b², 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4 दी हुई है दूरी। अब यहाँ अपने मापांक होता है यानी प्लस माइनस दोनों ही चिन्ह लेंगे। एक बार प्लस चिन्ह लिया तो 4x - 12/2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 का वर्गमूल 5, 4x - 12/5 = 4, 5 चौक 20, वज्र गुणा किया 20, 20 + 12 सोल्व किया तो x की वैल्यू आई है 8।
यानी बिंदु है 8,0, यानी बिंदु 8,0 की इस रेखा से दूरी 4 इकाई है। अब ऐसे यहाँ माइनस चिन्ह भी लिया है तो उससे दूसरा बिंदु आ गया है सोल्व करने में, यानी ये दो बिंदु एक्स एक्स के ऐसे हैं जिनकी रेखा से नापी गई दूरी कितनी है, 4 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा, दो रेखाएं समांतर कब होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो, एक्स एक्स के गुणांक समान हो और वाई वाई के गुणांक समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। समांतर रेखाओं की दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र था c1 - c2/√a² प्लस b²। c1 तो है -34 और c2 है -31। अब इसको पूरा इस सूत्र में वैल्यू रखिए, आपको ही पूरा करना है। a² प्लस b², a की वैल्यू कितनी है 15 और b की वैल्यू कितनी है 8। इस क्वेश्चन को जैसे अपन ने एग्जाम्पल में सोल्व किया है वैसे ही आगे का पूरा कंप्लीट आपको सोल्व करना है। ये दो और समांतर रेखाएं दी हुई है, इनके बीच की दूरी भी अपन को निकालनी है। LX प्लस LY, इसको खोलो तो क्या होता है LX प्लस LY प्लस P बराबर 0 और LX प्लस LY माइनस R बराबर 0। A और B जो गुणांक, देखो दोनों के गुणांक समान है, यानी ये समांतर रेखाएं हैं। जो x का गुणांक L/L और L/A1/A2 बराबर B1/B2 है, यानी ये समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है c1 - c2/√a² प्लस b²। c1 कितना है P और c2 कितना है -R, तो P माइनस R अपॉन A, x का गुणांक भी L और B, y का गुणांक भी L है। L² प्लस L²√2, L² का वर्गमूल हो गया L, P प्लस R अपॉन √2L इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेखा दी हुई है ये के समांतर, इस रेखा के समांतर और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। किसी रेखा के समांतर रेखा ज्ञात करनी है, यानी इस रेखा का जो ढाल है वही दी गई रेखा का ढाल है, तो इसका ढाल अपन निकालेंगे वही अगली रेखा का ढाल होगा और बिंदु दिया हुआ है। तो पहले अपन इस रेखा को ढाल रूप में बदलेंगे, y बराबर mx प्लस c में 4y बराबर 3x प्लस 2, तो y बराबर 3/4x प्लस 2/4। इस रेखा का ढाल 3/4 है, तो इसके समांतर रेखा का ढाल भी 3/4 है। अब ढाल 3/4 और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। y - y1 बराबर mx - x1, y - 3 बराबर ढाल 3/4 x माइनस 2 जो हो गया प्लस का 2। 4 को तो गुणा किया इससे और 3 को गुणा किया x प्लस 2 से। सोल्व करके मानक रूप में लिखना है कि ax प्लस by, पहले x का गुणांक फिर y का गुणांक और फिर अचर पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा पर लंब और x अंतःखंड 3 काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात। इसके लंबवत रेखा ज्ञात करनी है। रेखा का कभी भी समीकरण निकालना है तो अपन को पता है, पहले भी बता रखा है कि हमेशा 2 शर्तें दी हुई होगी, या तो 2 बिंदु दिए होंगे या एक बिंदु और ढाल दिया हुआ होगा या दोनों अंतःखंड दिए हुए होंगे। अब यहाँ पर इस पर लंबवत रेखा, यानी ये अपना ढाल दिया हुआ किसी दी गई रेखा के समांतर या लंबवत है, इसका मतलब अपन को ढाल दिया हुआ है। समांतर है तो वही ढाल होगा और लंबवत है तो -1/L ढाल होगा। इस रेखा के लंबवत रेखा, तो इसको पहले ढाल रूप में बदला, y बराबर mx प्लस c में पक्षांतरण के द्वारा, तो y बराबर x/7 प्लस 5/7। इस रेखा का ढाल हो गया 1/7। अब इस रेखा की लंबवत रेखा का ढाल -1/m जो हो गया -7। अब ये तो ढाल हो गया। बिंदु x अंतःखंड 3 काटने वाली रेखा, जो x एक्स पर 3 अंतःखंड काट रही है वो कौन से बिंदु से जा रही है, 3,0 से। जैसे ये देखो, ये तो अपना चतुर्थांश है, ये 3 अंतःखंड काट रही है, ये रेखा जो हो गई, ये बिंदु क्या हो गया 3,0, x तो हो गया 3 और y क्या हो गया 0। x एक्स पर 3 अंतःखंड काट रही है यानी कि वो 3,0 से जा रही है। ऐसे अगर y एक्स पर 3 अंतःखंड काट रही होती तो 0,3 से जाती। तो बिंदु 3,0 से जाने वाली और ढाल -7 वाली रेखा का समीकरण y - y1 बराबर mx - x1 में, ये y1 और x1 पॉइंटर, ये इसका मानक रूप हो गया। रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अपन एग्जाम्पल में कर चुके, 2 रेखाओं के बीच का कोण अगर थीटा हो तो tan थीटा बराबर क्या होता है m1 - m2/1 प्लस m1 m2। जहाँ m1 इस रेखा का ढाल है तो इसको लंबवत रूप में y बराबर mx प्लस c में लिख के इसका ढाल निकालेंगे जो m1 आएगा,
और y बराबर एम एक्स प्लस सी में इस रूप को भी पक्षांतरण से बदलेंगे तो वो m2 आएगा। इस क्वेश्चन को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बिंदु h, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा इस दी गई रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। यानी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस रेखा को समकोण पर एक दूसरे को काट। इस रेखा का तो ये हो गया जैसे 7x - 9y - 19 = 0, ये ए बी रेखा है। ये बिंदु सी डी रेखा है, सी यहाँ और डी यहाँ, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते, तो 90 डिग्री की शर्त क्या होती है कि ए बी का ढाल इंटू सी डी का ढाल बराबर -1 होता है, या ए बी का ढाल बराबर -1 सी डी का ढाल, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब ए बी को अपन ने ढाल रूप में रखा, पहले इसमें सी डी का निकाला। सी डी दो बिंदु है, तो सी डी का ढाल क्या होगा, y2 - y1 x2 - x1, 3 - 1 और h - 4, ये आ गया। और रेखा ए बी का ढाल, इसको ढाल रूप में रखा y बराबर एम एक्स प्लस सी में पक्षांतरण के द्वारा, तो 9y बराबर 7x - 19, पक्षांतरण किया तो y बराबर 7/9x - 19/9। इस रेखा का ढाल हो गया 7/9। ए बी का ढाल m2 नाम दिया है जो 7/9। अब ए बी और सी डी दो लंबवत रेखाएं हैं, तो इन दोनों के ढाल का गुणा कितना होगा, -1। ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा बराबर -1। अपन को h की वैल्यू निकालनी है। 7 दूनी 14, 9 को h से गुणा किया और 9 को -4 से गुणा किया और फिर वज्र गुणा माइनस इधर गुणा किया, यानी -9 × h - 4 बराबरी, उससे h की वैल्यू आई है 22/9। सिद्ध कीजिए कि बिंदु x, x1 y1 से जाने वाली और रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ये होता है। अपन को एक ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से तो जाती है और इसके समांतर है। तो एक बिंदु इसके समांतर यानी यहाँ से तो आएगा ढाल और ये रहेगा अपना बिंदु, इसको ढाल रूप में बदला तो by बराबर -ax प्लस सी, तो y बराबर -a/bx -c/b। ढाल m हो गया -a/b और बिंदु दिया हुआ है x1 y1, तो ढाल बिंदु रूप होता है y - y1 बराबर m x - x1। y1 x1 तो बिंदु ही है और m हो गया -a/b। गुणा किया, वज्र गुणा का b को किया y - y1 से प्लस a x - x1 बराबर 0, जो कि दी हुई रेखा का ही समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 12। बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। ये 2, 3 कोई बिंदु दिया है, ये दो रेखाएं जा रही है और ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। ये कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। यदि एक रेखा का ढाल है 2, जैसे इस पहली रेखा का ढाल अगर 2 है, तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दूसरी रेखा भी, जैसे पहली रेखा अपन ने ये है, दूसरी रेखा जा तो बिंदु 2, 3 से रही है, पर दूसरी रेखा का ढाल अपन को निकालना पड़ेगा। अब दिया हुआ क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ है, तो दो रेखाओं के बीच का कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर +-m1 - m2/1 + m1 m2। प्लस माइनस इसलिए लगाते कि दो कोण बनते हैं, जैसे एक तो ये है और एक न्यून कोण और एक अधिक कोण है। जिस वैल्यू से आंसर प्लस आता है वो न्यून कोण होता है, और जिससे आंसर माइनस में आता है, ओवरऑल आंसर माइनस में आता है, वो अधिक कोण होता है, क्योंकि tan थीटा सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। इसीलिए पहली रेखा का ढाल तो दिया हुआ था 2 और दूसरी रेखा के ढाल को अपन ने m2 ही लिखा है। अब प्लस माइनस तो एक बार अपन ने प्लस चिन्ह लिया है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, क्योंकि दो रेखाओं का बीच का कोण 60 है तो यहाँ 60 लिखा है, √3। तो √3 इंटू वज्र गुणा किया 1 + 2m2 बराबर 2 - m2। प्लस चिन्ह लिया है, माइनस का नहीं लिया है। तो √3 इंटू √3 × 2 2 √3m2 प्लस m2 बराबर 2। अपन को m2 के ढाल की वैल्यू चाहिए, यहाँ और यहाँ से m2 को कॉमन लिया और √3 को इधर भेज दिया। प्लस का था जो इधर पक्षांतरण में हो गया माइनस का। m2 की वैल्यू आ गई 2 - √3/1 + 2 √3। अब ढाल अपने पास आ गया और बिंदु दिया हुआ 2, 3। तो बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर m x - x1। जहां m तो रहा ये और x1 y1 है 2, 3। ये 2, 3 तो बिंदु रखा और ये रखा ढाल। y इंटू 1 + 2 √3
-3 इंटू 1 + 2√3 बराबर 2 इंटू 2 माइनस √3 x। एक बार 2 माइनस √3 को x से गुणा किया और एक बार 2 माइनस √3 को -2 से गुणा किया है। ये थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट लगा। हाँ, अब गुणा में तो ये लिख लिया है। अब मानक रेखा तो क्या होती है, मानक रूप में तो x का गुणांक तो आगे इसको आगे लिख दिया। पहले x फिर y का गुणांक -3 और ये वाली संख्या भी इधर आगे जो प्लस में हो गई, ठीक है, बराबर 0। सोल्व किया तो ये आंसर अपना फाइनल बन रहा है। ये 4 और 3 तो हो गया 1 और -6√3 और -2√3 माइनस का 8√3, यहाँ आगे माइनस है। अब ऐसे अपने माइनस का चिन्ह लिया ये थीटा वाले में, तो √3 इंटू 1 + 2m2, √3 इंटू 1 + 2m2 बराबर -2 माइनस हो गया प्लस m2 को इधर ले गए तो 2√3 m2, फिर m2 इधर गया तो -1 बराबर -2 और ये √3 भी इधर गया तो m2 की वैल्यू आ गई है। अब जैसे यहाँ निकाला था वैसे ही बिंदु तो 2,3 और ढाल ये है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट आपको करना है। रेखा का समीकरण y - y1 बराबर x - x1 वाले इसी फॉर्मूले से इसको कंप्लीट आपको करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड। ये है बिंदु 3,4 और -1,2, किसी को भी किधर लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब समद्विभाजक रेखा क्या होती है, जो इस रेखा के लंबवत है और इस रेखा के मध्य बिंदु से जाती है। लंब समद्विभाजक, जो रेखा लंब भी है और जो समद्विभाजक भी करती है, यानी एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो इनके मध्य बिंदु से जाती है और इनके लंबवत है। तो बिंदु निकालने के लिए तो इनका मध्य बिंदु निकाला ए बी का। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये हो गया 1,3। और ढाल ए बी का ढाल जो होगा, अगर ए बी का ढाल m है तो सी डी इसके लंबवत है, इसलिए सी डी का ढाल -1/m होगा। पहले ए बी का ढाल निकाला y2 - y1/x2 - x1 के फॉर्मूले से 1/2 आया। तो सी डी इसके लंबवत है तो सी डी का ढाल कितना हो गया, -1/, है जो कि -2। अब रेखा सी डी का समीकरण क्या होगा, y - y1 बराबर m x - x1। इस क्वेश्चन को पूरा आपको करना है। y1 x1 तो ये पॉइंट हो गए 1 और 3 और m हो गया अपना -2। सोल्व करके मानक रूप में कंप्लीट आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु -1,3 से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये कोई बिंदु है जिससे इस रेखा पर लंब डाला गया है। ये लंब पाद किसको कहते हैं कि लंब जिस बिंदु पर मिलता है वो लंब का पाद कहलाता है। ये रेखा ए बी है जिससे सी बिंदु पर अपन ने लंब डाला सी डी, तो जो बिंदु डी है वो लंब पाद है। तो अपन को बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पहले तो बिंदु डी क्या है, एक्चुअल में सी डी और ए बी का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अपन लंब का, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला गया तो लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यानी सी डी का समीकरण ज्ञात करना। लंब का पाद निकालना तब भी पहले अपन को सी डी का समीकरण निकालना ही होगा। अब सी डी रेखा जो है वो बिंदु इस बिंदु से जाती है और इसके लंबवत है, तो इसका जो भी ढाल होगा, इसका ढाल अगर m है तो सी डी का ढाल क्या होगा, -1/m। तो ए बी को ढाल रूप में लिखा अपन ने 4y बराबर 3x - 16, y बराबर 3x बटा 4 - 16/4, यानी ए बी का ढाल हो गया 3/4। सी डी इसके लंबवत है तो सी डी का ढाल -1/m -4/3। अब सी डी का समीकरण, सी डी बिंदु तो -1,3 से जा रही है, तो y - y1 बराबर m x - x1। जहाँ m ना सी डी का m है, ये ऊपर वाले से कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं लेना अपन को, यही लेना है, क्योंकि सी डी का समीकरण निकाले तो सी डी के लिए ये m ये हो गया है। y - 3 बराबर -4/3 x - का 1। सोल्व किया तो ये आ गया है, ये सी डी का समीकरण। अब बिंदु डी क्या है, ए बी और सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो रेखा ए बी को भी लिख दिया और रेखा सी डी जो अपन ने निकाली उसको भी लिख दिया। अब अपन ने 10th में जो पढ़ चुके हैं प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के विलोपन विधि, वज्र गुणा विधि, आपको जो भी विधि सही लगती है, यहाँ पर अपन ने विलोपन विधि काम में ली है। y का विलोपन करने के लिए इसको 3 से गुणा किया और इसको 4 से गुणा किया और फिर प्लस जोड़ दिया दोनों समीकरणों को,
तो y का तो विलोपन हो गया और x की वैल्यू आई 68/25। इस x की वैल्यू को समीकरण में रखा है तो y की वैल्यू आ गई है और ये x y प्रतिच्छेद बिंदु तो यही लंब पाद के निर्देशांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां तक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।